हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है केमिस्ट्री क्लास 12th, उसमें चैप्टर नंबर जो 2 है दैट इज़ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप देखिए, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या है? टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके पहले मैंने बता चुका था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, उसी को लिखा हुआ है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या है? रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब ये होता है कि दे शो डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ से वो डेविएट होते हैं, फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखो, नंबर 1 पॉजिटिव डेविएशन, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। मतलब वेपर प्रेशर जब अपन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो जब वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए उससे वेपर प्रेशर और एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो बढ़ जाता है मतलब पी ए इक्वल टू पी ए नॉट डॉट एक्स से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ, यदि वो फॉलो होता है और आइडियल सॉल्यूशन के लिए। मगर जब यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ गया तो पी ए बिकम ग्रेटर, पॉजिटिव डेविएशन शो है, तो पी ए बिकम ग्रेटर देन पी ए नॉट डॉट एक्स ए। ठीक है, ये रॉल्ट लॉ से डिफर है क्योंकि वहाँ पर इक्वल टू का साइन होता है, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है। डेल्टा वी वॉल्यूम एक जीरो के बराबर, मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के केस में, मगर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जितना होना चाहिए उससे जो वॉल्यूम में चेंज होगा वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 10 ml, एक दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के, ए को हमने 10 ml लिया, बी को लिया 10 ml, दोनों को मिलाया तो कितने ml हो जाएगा? वो 20 ml। मगर 20 ml जब होगा जब वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो वो 20 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 20.5 हो जाएगा या 21 हो जाएगा। डेल एच भी क्या होगा? जीरो से ज़्यादा होगा। जीरो से ज़्यादा मतलब जीरो से ज़्यादा वैल्यू मतलब वो पॉजिटिव, और यदि डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब होता है वो एंडोथर्मिक है। तो वहाँ पर क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। मतलब आइडियल सॉल्यूशन के केस में ना एनर्जी एब्जॉर्ब होना चाहिए ना इवॉल्व होना चाहिए, मगर यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एंडोथर्मिक सॉल्यूशन जब अपन ए और बी को मिलाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, क्यों होगी? एक्चुअली रीज़न ये है कि जैसे ए सॉल्वेंट क्या है? हमारा ए है, सॉल्वेंट के बीच में मॉलिक्यूल्स है, उसके बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड दिख रहा है आपको। ऐसे बी क्या है? ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में ये बॉन्ड है। ठीक है ना, जब अपन ने ए और बी को मिलाया तो ए और बी के बीच नया बॉन्ड बन गया। अब नया बॉन्ड बना मतलब क्या हुआ? ये जो बॉन्ड थे पुराने बॉन्ड क्या थे? वो थे मजबूत। ठीक है, और जो नया बॉन्ड बना ये कौन सा बना? वीक बॉन्ड बना। ये कैसा बना? वीक बॉन्ड। क्या है ये? वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड बनने से पुराना बॉन्ड मजबूत था और नया बॉन्ड वीक है, तो पुराना वो बॉन्ड मजबूत था तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी, इसीलिए ये एंडोथर्मिक है। ठीक है ना, तो ए और बी के बीच जो इंटरेक्शन है दैट इज ग्रेटर देन ए एंड बी इंटरेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर आप याद कर लें अच्छे से। CS2 प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन। कार्बन डाइसल्फाइड क्या है? ये नॉन पोलर एक तरह से मॉलिक्यूल है, और एसीटोन है पोलर। तो ये तो एसीटोन और एसीटोन के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, CS2 और CS2 के बीच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। मगर जब CS2 और एसीटोन को मिलाएंगे तो क्या होगा? ये है पोलर, ये है नॉन पोलर, तो उतना मजबूत बॉन्ड नहीं बन पाएगा। इथेनॉल और एसीटोन, इसमें भी क्या होगा? वीक। इसमें केवल इथेनॉल में क्या है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। केवल एसीटोन में भी अपना एसीटोन में भी मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड है, या फिर डाइपोल इंटरेक्शन है। मगर जब दोनों को मिलाएंगे तो उसमें जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही इथेनॉल और वाटर में क्या होगा? इथेनॉल और वाटर में, इथेनॉल के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर में भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, मगर दोनों को मिलाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, थोड़ा सा वीक हो जाएगा। इस केस में वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा और वो पॉजिटिव डेविएशन में आ जाएगा। ग्राफिकली आप देख लें कि जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन का मतलब आइडियल सॉल्यूशन के केस है ये। ठीक है, मगर आप देख रहे हो जो डिजिट लाइन है, डिजिट लाइन इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। देखो आप, यदि ये डॉटेड लाइन होता तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट डॉट एक्स होता, मगर ये तो लाइन देखो इसके ऊपर जा रही है, मतलब ये बढ़ गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया, पी ए बिकम ग्रेटर देन पी ए नॉट डॉट एक्स, वेपर प्रेशर बढ़ गया। यहाँ पर भी सॉल्यूशन का ए का वेपर प्रेशर यहाँ पर बढ़ गया, बी का यहाँ बढ़ गया, तो ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ हो गया। ठीक है ना। Now students, you see
नेगेटिव डेविएशन नंबर 2 क्या देखेंगे अपन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। तो नेगेटिव डेविएशन में आप देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। तो कम होगा तो जो रॉल्ट लॉ है हमारा पी इक्वल टू पी ए नॉट डॉट एक्स से होता है, तो इक्वल टू की जगह यहाँ पर लेस हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन का, ये सॉल्वेंट है प्योर, तो जब सॉल्वेंट होगा तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो वो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया सॉल्यूशन के केस में। डेल वी की वैल्यू वॉल्यूम भी कम होगा, डेल एच की वैल्यू 0 से कम मतलब नेगेटिव होगी, नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक हो जाएगा, हीट इवॉल्व होगी, निकलेगी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ए जो बॉन्ड है, मतलब सॉल्वेंट के बीच जो बॉन्ड है, सॉल्यूट के बीच जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड कैसा है, वीक है, मगर जब नया बॉन्ड बनता है दोनों के बीच, जब इनको मिक्स करते हैं दोनों कंपोनेंट को, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। जब भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो एनर्जी मतलब इवॉल्व होती है, निकलती है, ठीक है, इसलिए वो एक्सोथर्मिक है। और एनर्जी जब दोनों कंपोनेंट क्या होंगे, जब जुड़ेंगे उनके बीच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो वेपराइज कम होंगे, वेपराइज कम होंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा नेचुरली, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखिए, फिनोल और एनिलीन। फिनोल के बीच जो बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड है, एनिलीन के बीच, एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, ठीक है। तो एनिलीन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा क्योंकि नाइट्रोजन है उसमें, मगर जब दोनों को मिलाएंगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो और स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। ऐसे ये है क्लोरोफॉर्म, CH Cl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म। और एसीटोन, हालांकि इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। और एसीटोन में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, मगर जब दोनों को मिलाएंगे तो इसका O और इसका H नया बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। एक्सिड और वाटर को जब मिलाएंगे तब भी क्या होगा, वहाँ पर एक्सोथर्मिक हो जाएगा और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद ग्राफिकली अपन देखेंगे तो डॉटेड लाइन होना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के केस में, मगर डॉटेड लाइन से आप देख रहे हो नीचे ये जो अपना नेगेटिव डेविएशन का जो है वो जो आप नीचे लाइन आ रही है, इसमें नीचे लाइन मतलब इससे भी कम वेपर प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलता है, Pn इज लेस देन Pn नॉट डॉट एक्स से। यहाँ पर भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, यहाँ पर भी सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कम है, तो दोनों के केस में यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि रॉल्ट लॉ, एक तो हमने सॉल्यूशन क्या क्या देखा, आइडियल सॉल्यूशन होता है जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करता है, उसकी कंडीशंस हमने देखी, उसके एग्जांपल्स हमने देखे, फिर हमने देखा कि पॉजिटिव डेविएशन उसकी कंडीशन उसके एग्जांपल, नेगेटिव डेविएशन उसकी कंडीशन उसके एग्जांपल। तो आपको ये तीनों चीज़ अच्छे से याद करना है विद एग्जांपल्स, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।